एवेंजर्स डूम्सडे मूवी से एक और लीक हमारे सामने आ रही कि भाई एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का पास्ट किस तरह से दिखाया जाने वाला है, उस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो पहले डूम और सेंट्री की लड़ाई जो होने वाली है वो एक बहुत बड़ा टर्न लेने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, और जहां पर डूम के कमजोरी का सिर्फ एक ही मौका उनको मिलने वाला है जब सेंट्री डूम के पास्ट को एक्सप्लेन कर देगा उनको छू करके, जैसा कि उसने थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर सबके साथ किया हुआ। तो एग्जैक्टली कुछ इस तरह से हमें मूवी के अंदर डॉक्टर डूम का पास्ट दिखाया जाने वाला, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली ये मूवमेंट होगा कैसे। तो पहले तो डूम और थॉर की जो फाइट होने वाली है ये एक एपिक बैटल में कन्वर्ट होने वाली है। इससे पहले आधे से ज़्यादा एवेंजर्स और आधे से ज़्यादा एक्समैन मारे जा चुके होंगे डूम के हाथों, क्योंकि वो डूम से लड़ रहे होंगे ना। आपको पता है कि डूम के पावर के आगे इन सब का कुछ नहीं होने वाला। लाइक अगर जो बंदा थॉर के स्ट्रॉम बेकर कुल्हाड़ी, जिसको स्पेशली देवताओं को मारने के लिए ही डेवलप किया गया था या बहुत ही पावरफुल बींग्स को मारने के लिए बनाया गया था, वो रोक दे रहा है 2 अंगुलियों से। वो उसका फिजिकल फोर्स नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो उसका रूहानी मैजिक है, जादू है जो विच से चुड़ैलों से उसने सीखा हुआ है। एंड हमें डूम्सडे मूवी के अंदर डिफरेंट कलर की अलग अलग लैथवेरियन विचेस मिलने वाली हैं जिनको डूम कंट्रोल करने वाला, और इसमें सबसे बड़ा हाथ होगा स्कारलेट विच दी वांडा का, क्योंकि वो वैसे भी कॉमिक्स के अंदर अपने प्रेम जाल में उसको फंसा चुका है और उसका बहुत बुरा इस्तेमाल कर चुका है, और एग्जैक्टली वैसा यहाँ भी करने वाला है। और वो विच अपने यूनिवर्स की नहीं, एग्जैक्टली भाई वो होने वाली है एक्समैन की यूनिवर्स, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर जो स्कारलेट विच जो वांडा है ये बेटी होती है मैग्नीटो नाम के एक्समैन की। मैग्नीटो वही जो मेटल्स को कंट्रोल करता है, एंड डूम का उसके साथ चक्कर होने वाला, और वहीं से वो रूहानी म्यूजिक सीखेगा जिससे कि भाई एक्चुअली वो ये पावरफुल फोर्स स्टॉर्म बेकर को रोक पा रहा है। फिजिकल स्ट्रेंथ डूम की इतनी नहीं है कि वो थॉर के गर्जन और उसके इस पावरफुल वार को रोक सके। वो मैजिक है जो डूम की उंगलियों में छूने से पहले ही उस स्टॉर्म बेकर को रोक रहा है। हमें ट्रेलर में भले दिखाया गया कि वो जो कुल्हाड़ी है वो डूम के उंगलियों में छू गई है, मतलब उसको लग गई है, उसके बाद वो रोक रहा है। नहीं, आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगी मार्वल किस तरह से हमारे साथ हमेशा से गेम खेलता आया हुआ है। वो स्टॉर्म बेकर डूम को टच ही नहीं हुआ है, वो हवा में ही थोड़ी देर पहले रोक दिया है विक्टर वॉन डूम ने, और वो हवा से ही स्टॉर्म बेकर को बाएं तरफ फेंकेगा और अपने दाएं हाथ से थॉर को दूसरी तरफ फेंकने वाला है। वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि थॉर के प्रहार को वो झेल पाए। उसने रोका हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ रूहानी मैजिक की मदद से, क्योंकि डूम की जो माँ थी वो भी एक बिच थी, चुड़ैल थी, और सारा का सारा विलन बनने का कारण कहीं ना कहीं डूम की माँ से ही ओरिजिन होता है, जो कि हमें पास्ट इस तरह से दिखाया जाएगा। जब थॉर बैटल हारने लगेगा तब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, और यलीना घायल देखकर हमारा सेंट्री जो है वो वॉइड में कन्वर्ट होने लगेगा, और जैसे ही डॉक्टर डूम को वो छुएगा डॉक्टर डूम अपनी पुरानी यादों में खो जाएगा, जहां पर हमें ऑलमोस्ट कम से कम 20 से 25 मिनट का फ्लैशबैक सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहां पर डूम जो है वो किस तरह से बचपन में एक खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन फिर वहां के राजा जो लेथवेरिया के राजा होते हैं बैरन, वो इन सब से चिढ़ते हैं। और एक्चुअली क्या है कि उसकी माँ जो है जो बिच होती है, जो अलग अलग डिमेंशन से मैजिक एब्जॉर्ब करती है और अपनी सोल अपनी आत्मा का सौदा कर चुकी होती है मेफिस्टो से, वो एक्चुअली उसकी वजह से आसपास के बच्चे मारे जाते हैं, और इसलिए इनको उस गांव से कस्बे से निकाल दिया जाता है, और इसकी माँ इसी के दौरान मर जाती है क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार हो जाते हैं। और इसका बाप डूम को लेकर वहां से किसी तरह से भाग तो पाता है, लेकिन बाप बहुत देर तक जिंदा नहीं रह पाता क्योंकि ऑलरेडी घायल होता है और बहुत ज्यादा ठंड के कारण वो मर जाता है। और डूम का पास्ट हमें आगे दिखाया जाएगा कि वो किस तरह से अमेरिका के जनरल द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है, उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं अपने फायदे के लिए, क्योंकि डूम बचपन से ही जीनियस था और यही बात उस जनरल को पहुंचती है, और वही इसीलिए डूम को पालता है कि वो आगे चल के उसकी संस्था के लिए काम आएगा। और डूम जो है वो आगे चल के बड़ा होता है, टाइम ट्रेवल वाली मशीन, रोबोट्स, आर्मी, नई टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करता है। रीड से उसकी मुलाकात होती है कॉलेज के दौरान, जो लीक डिटेल अभी सैन डिएगो कॉमिक कॉन में दिखाया गया, जहाँ पे रीड कहता भी है कि क्या डूम ये तुमने किया है, क्या डूम ये तुमने किया है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का पहले से आपस में कनेक्शन है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं, और डूम ने एक्चुअली कभी रीड को उतना भाव दिया ही नहीं है, पर फिर भी रीड अपनी तरफ से पूरा 100% पर डालता था।
डूम को सिर्फ एक ही बात चिढ़ थी कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो तुम उसमें ज्ञान देने के लिए बिल्कुल भी मत आना। एंड डूम और रीड की फ्रेंडशिप जो है हमें आगे दिखाई जाने वाली है। तो ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे बड़ा या कहें कि सबसे अच्छा सीन या क्लाइमेक्स या कह सकते हैं यही होने वाला है कि डूम और सेंट्री की फाइट के दौरान हमें डॉक्टर डूम का एक अच्छा खासा पास्ट दिखाया जाने वाला, और वही पास्ट आगे चल के मूवी के पूरे फॉर्म को चेंज कर देगा। डूम के आर्क से हमें ये रियलाइज़ होगा कि ये बंदा जो है ये विलन नहीं है भाई, ये बंदा हीरो है। जो कि हमें ऐसा लगता है कि ये विलन, जैसा कि थैनोस का था कि उसने कहा था कि आधी आबादी मिटा दो वरना पूरा ग्रह तबाह हो जाएगा। जब टाइटन हमने देखा तो हमें एहसास हुआ कि एक्चुअली कहीं ना कहीं थैनोस सही कर रहा है आधी आबादी को मिटा करके, और आज भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन कहा जाता है। तो हमें ये भी रियलाइज़ होगा डूम का पास्ट जानने के बाद यार डूम कहीं ना कहीं सही कर रहा है इस इनकर्जन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करके, क्योंकि ये इनकर्जन होता रहेगा तो यूनिवर्सेस बर्बाद होते रहेंगे। जो यूनिवर्स बड़ा होगा, जो यूनिवर्स पे सुपर हीरोज होंगे वो जीत जाएगा और सामने वाला हार जाएगा। और ये डूम ज़्यादा देर तक देख नहीं सकता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी जिम्मेदारी है बैटल लॉर्ड को बनाना और सबको समानता है ना। बाकी आप ही क्या राय है कमेंट करके बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।